दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी डेल कार्नेगी के बताए गए एक अच्छी लाइफ जीने के कुछ स्टेप्स के बारे में। उन्होंने लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए कुल 7 स्टेप्स बताए हैं, जिनमें से 4 स्टेप्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आइए आज आगे के जो 3 स्टेप हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनका 5वां स्टेप है कि समय हर चीज़ का मरहम होता है, यानी कि समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि लुइस माउंटेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल खो दिए हैं। वो टाइम उनकी 18 से 28 साल की उम्र का था। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था, तब वो हर चीज़ की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, अपने परिवार, अपनी हेल्थ, और कई तरीके से वो इस बारे में चिंता करते थे और उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती थी, जबकि वो टाइम उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी को धीरे धीरे छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वो तीनों जगह रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबियाँ बता सकें। तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान बड़े खुश लग रहे थे। उनका नाम था बिल। उन्होंने 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। फिर दोबारा 1933 में उनके साथ यही बात फिर हुई, और तो और 1937 में वो बैंकरप्ट यानी दिवालिया भी हो गए थे। उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्ज भी ले रखा था। कई सारे लोग तो उनके दुश्मन भी बन चुके थे, लेकिन तब भी वो बड़ी मजबूती से खड़े रहे। अब लुइस को बिल से थोड़ी जलन होने लगी थी। वो उनकी तरह इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो एक पेपर की शीट पर एक पेंसिल अपने पास रखिए, और जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम की डिटेल उस पेपर पर लिख दीजिए। लिखने के बाद पेपर को अपने डेस्क में संभाल कर रखते हैं। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर उस पेपर को पढ़ें जो उस पेपर में आपने लिखा था। वो अभी भी आपको तंग कर रहा है तो वापस फिर से 2 हफ्ते के लिए दोबारा ड्रॉर में डाल दें। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी उस ड्रॉर में सेफ रहेगी। इस बीच आपके पास काफ़ी कुछ बदल चुका होगा, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, कैसी भी हों, अपने आप ही सॉल्व हो चुकी होंगी। तब बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ, यानी कि अगर धैर्य रखता हूँ, तो मेरी सारी चिंता और फिक्र अपने आप गायब होने लगते हैं। जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है, उसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हटती चली जाती हैं। लुइस को बिल की ये एडवाइस हमेशा याद रही, जिससे उन्हें बहुत सी चीज़ों में मदद भी मिली। तो एग्जैक्टली सवाल ये है कि आपको इस टाइम किस बात की फिक्र सता रही है। ये आपको एहसास होगा, जो सॉल्व भी नहीं हो पा रही है, लेकिन समय के साथ साथ वो अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। उनका छठा जो स्टेप है वो है तनाव को दूर रखने के कुछ तरीके। प्रोफेसर विलियम विल्स को लगता था कि अब उनकी आंखें नहीं रही। कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभ हो रहा है। उन्हें डर था कि कहीं आंखों की वजह से उन्हें अपनी टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। एक बार वो एक स्पीच दे रहे थे। वहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि उन्हें नीचे की तरफ देखना पड़ रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उनकी आंखों में उन्हें दर्द महसूस ही नहीं हुआ, और पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर को लगा कि उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन की वजह से दर्द को जीत लिया था। तो उन्होंने 5 मेथड दिए जो कुछ इस तरह से हैं। पहला मेथड था
कि टीचिंग के लव ने उन्हें ज़िंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे वो उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी दिन हो। ये उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिला रहा था। अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का ये उनका पहला मेथड था। दूसरा मेथड था कोई भी अच्छी सी बुक या कोई ब्लॉग पढ़ना, जिससे कि उनकी टेंशन दूर रहे। तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको कुछ याद नहीं रहता और आप अपनी टेंशन से बहुत दूर हो जाते हैं। तीसरा मेथड है उनका कि एक बार प्रोफेसर विलियम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, तो उन्होंने अपने आप को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया था। तो उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग की सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। अगला मेथड है उनका, जब आप खुद को किसी भी तरीके के प्रेशर से और जल्दबाजी से दूर रखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने मनपसंद काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। और पांचवा स्टेप है टाइम और पेशेंस, यानी समय और धैर्य हर समस्या को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए उसे एक अलग सोच के साथ देखिए। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। तो फिर अभी क्यों करूँ, अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ। और सातवां और आखिरी जो स्टेप है वो है एक बार में एक काम किया जाए। पेंसिल्वेनिया की हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहाँ आता था तो वो सिर्फ यही बोलता था कि एक बार में एक काम करो, भले आदमी, एक बार में एक काम करो। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे सिर्फ यही सिखाया गया था। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर चाहे जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हों, फिर भी आप काम और कंपोज्ड, यानी कि शांत रहने की कोशिश करें। एक एक करके अपनी हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। इससे धीरे धीरे आपकी सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिना किसी टेंशन के पूरी होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थे डेल कार्नेगी के बताए हुए खुश रहने के 7 स्टेप्स।